हेलो फ्रेंड्स, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो मॉडलिंग कर रहे हैं, टाटा में एक छोटा सा रोल किया है और वो आर्टिस्ट हैं और वो अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्टडी कर रहे हैं। वेलकम राविंसु, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ हम सबसे पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका ये जो नाम है राविंसु वो कैसे पड़ा? जब मैं छोटा था तो मेरे पापा जो है वहाँ दिल्ली में वर्क करते थे। तो जब उन्हें न्यूज़ मिली कि जब हमारा जन्म हुआ है तो उन्होंने ये सोचा कि गांव में बहुत ही अजीब नाम है, जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे, कलावती या धर्मेंद्र या फिर ऐसे। तो उन्होंने सोचा हमारे बच्चों की कुछ अलग नाम होना चाहिए, समथिंग यूनिक। तो उन्होंने फिर मेरा नाम रविंसु रखा। राविंसु का मतलब क्या है? रविंसु का मतलब है द गॉड ऑफ लव। गॉड ऑफ लव। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप प्रोफेशनली या पार्ट टाइम मॉडलिंग कर रहे हैं और टाटा में एक छोटा सा रोल है, तो आप मॉडलिंग में इंटरेस्ट कैसे गया? आप एक आर्टिस्ट भी हैं और फिर मॉडलिंग में इंटरेस्ट चले गए, वो कैसे हुआ? उसमें किसी का क्या कोई इम्पोर्टेंट रोल रहा या आपको देख के इंटरेस्ट आने लगा? जी बिल्कुल, इसमें मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पाई जिनकी वजह से उन्होंने मुझे फोर्स किया। और उन्होंने मुझे बहुत ही इतना फोर्स किया कि मतलब मुझे समझाया कि तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर है क्वालिटी। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत ही समझाया, तो मैं इस लाइन में गया। अच्छा, जैसे कि टांडे में छोटा सा रोल आया, जैसे कि आपको पता चला कि आप किसी वेब सीरीज के लिए या किसी भी शो के लिए आपको एक रोल मिल रहा है, तो कैसे लगा? एक्साइटमेंट तो हुई होगी, जाहिर सी बात है, मगर वो रोल मिलने से पहले और मॉडलिंग स्टार्ट करने की जर्नी क्या रही आपकी, वो बताएं थोड़ा। जर्नी तो उससे पहले की जर्नी सबको पता है, बहुत ही सिंपल जर्नी होती है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जिसको अचीव करने के पीछे हम बहुत सारे कोर्स करते हैं, बहुत थिंकिंग्स रहती है हमारी, और उन सेट गोल्स को पाने के लिए बहुत सारी हमारी स्टेट्स को हम बनाते हैं, उस पर हम उस पर वर्क करते हैं। तो जब मुझे पता चला और मुझे ये न्यूज़ मिली कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे एक ऐसी एक्साइटमेंट हुई जो कि शायद मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सका। क्योंकि एक ऐसी एक्साइटमेंट जिसे आप समझ जैसे कहते हैं ना कि वर्ड नहीं होते। हाँ, मतलब कि इतने कि उसे वर्ड से एक्सप्रेस नहीं किया जाता है ना, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस वर्ड्स को कुछ ऐसी हालत हो गई थी, तो इसलिए शायद ही ये न्यूज़ मेरे दोस्त को भी नहीं पता थी, तो मेरे करीबी दोस्त हैं सिवाय मेरे फैमिली के। तो मैंने तब ये जरूरी बताना उन्हें समझा कि जब मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, जब ये सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा ये लेवल, तब मैंने सोचा, फैमिली ने सोचा कि ये बताना जरूरी होगा। तब मैंने उन्हें सब होने के बाद ये सब न्यूज़ की। जैसे कि हमारे देश में या हमारी जनरेशन के बहुत से लोग हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं मगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आपने मॉडलिंग की, आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े? जी बिल्कुल, देखिए मॉडलिंग में या फिर किसी और लाइन में अगर वो जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेनली उनके जो फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि विदाउट सपोर्ट नो वन कैन डू एनीथिंग विदाउट सपोर्ट। ठीक है, तो एक सपोर्ट होना चाहिए पीछे, भले वो एक सिस्टर का हो, फैमिली मेंबर का हो, आपके जो फ्रेंड होते हैं, लाइफ के फ्रेंड जैसे मॉम डैड, तो उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी चीज को अचीव करने में, किसी गोल को अचीव करने में। तो भले ही वो आपके एक करीबी दोस्त क्यों ना, एक बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, तो सपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ टू अचीव एनीथिंग और इन अ गोल। जैसे कि आप अभी फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है, या फ्रेंड्स कैसे इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ को, या आपने क्या सीखा है, क्या एक्सप्लोर किया है? हम भी फ्रेंड्स हैं तो हमने भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा है, तो उसी तरीके से क्या एक्सप्लोर हुआ है या इम्पैक्ट क्या रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, जैसे कि फ्रेंड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, ये सभी को पता है। तो मेरी लाइफ में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1st to 8 जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी छोटी छोटी गलतियों को उभारने के लिए मुझे बहुत प्रेरित भी किया है और मुझे मेरी गलतियों का एहसास भी दिलाया, जिससे कि मुझे अपने जितने भी स्किल्स आज मेरे अंदर डेवलप हो पाई हैं, तो मेरे फ्रेंड्स के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो आज भी मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे फोर्स करते हैं चीज़ के, और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि वो आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुझसे छुपाते हो या मेरी गलतियाँ मुझसे छुपाते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो ये सोचती है कि जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे
फ्रेंड्स करीबी होने के बाद भी हमारी चुगली कर रहे हैं या बिचिंग कर रहे हैं पीछे, तो उनमें आप कैसे पता लगाओगे ट्रू फ्रेंड कौन सा है हमारा? गुड फ्रेंड तो हर कोई होता है, मगर ट्रू फ्रेंड को कैसे पता लगाएंगे? जी जैसे कि आप हम बहुत थॉट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो मैं ये उसमें दर्शाया जाता है कि अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के बाद काम आता है। लेकिन कई थॉट्स मैंने ये भी पढ़े हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके बुरे वक्त में नहीं, आपके अच्छे वक्त में भी साथ दे। ऐसा नहीं है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे शेयर ना करे, वो आपसे शेयर करे क्योंकि आप उसके दोस्त हो। मतलब वो यही ना बात की हर वक्त साथ हो, बुरा हो या अच्छा हो। जी बिल्कुल, मतलब भले ये कोई मजाक की बात हो या अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम में डालता है तो प्रॉब्लम में निकालने का सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है। लिव विद हिम या हर, है ना? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट में आपकी रुचि कैसे हुई? देखते हैं हम बहुत से बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में ड्राइंग करते हैं, फर्स्ट से फिफ्थ से एट्थ तक करते हैं, मगर उनकी रुचि नहीं बनती, तो वो रुचि कैसे आई? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, ये फर्स्ट टू 8 मॉडर्न गांधी पब्लिक स्कूल जो कि संगम बिहार में है, तो वहाँ पे बच्चों के एडमिशन के साथ साथ उनके अंदर जो प्रतिभा होती है बचपन से चाइल्डहुड, तो उन प्रतिभा को पहचान के उन्हीं उसी फील्ड में उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अब मेरे अंदर उन्होंने ड्राइंग की स्किल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्लेइंग गेम्स एंड अदर आउटसाइड एक्टिविटी भी ये सब पाई, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित किया। तो तब जाके मेरे अंदर ये सब आज देख सकते हैं कि मैं आज एक फ्लेक्सिबल पर्सन भी हूँ, जैसे कि हेल्थ आप मेरी देख ही रहे, तो इस वजह से मैं अदर गेम फील्ड में भी अच्छा हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग में भी अच्छा हूँ। तो ये सब मेरे पुराने जो स्कूल है फर्स्ट टू 8, तो उन टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी वजह से ही, उनके प्रेरणा की वजह से ही आज मैं ये सब कर पाया हूँ। मतलब आपका कहना ये है कि जो स्कूली लेवल आपकी जो कंडीशन हुई है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके आर्टिस्ट बनने में और मॉडलिंग में भी, कहूँ तो सही बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो पुराना स्कूल जो हमारा होता है, जो स्टार्टअप हमारा होता है, अगर वो अच्छा हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मतलब जो बेस आपका अच्छा, मतलब स्कूली लेवल, जैसे कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी आप कॉलेज में भी हैं, तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में क्या डिफरेंस आपको लगते हैं कि क्या बेनिफिट्स हुए या क्या आपको डिसएडवांटेजेस हुई कॉलेज में जाके स्कूल के मुकाबले? जी स्कूल में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हर फील्ड में अपना कदम बढ़ाने के लिए, जैसे कि राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, डिबेट सोसाइटीज एंड other kind of like drawing, arts and playing outside games and other outside activities. So कॉलेज में भी मुझे यही सब इससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग्स मिली, जैसे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, different level of kind of society like debate society, game society and writing skills society, math society. So these are the kind of different society which we got in college. So these are the different between school and colleges. मतलब ये तो एडवांटेज हो गई, डिसएडवांटेज कुछ लगा है स्कूल और कॉलेज लाइफ में? ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें डिसएडवांटेज लगती है, ये तो आपको सभी को पता है। तो हम अगर अभी सभी चीजों में अपनी रुचि रखें तो मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज की तो कोई परिभाषा नहीं है मेरे लिए। मतलब काफी पॉजिटिव थिंकिंग वाले अप्रोच रखते हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके अगर किसी फील्ड में जाते हो तो आपको वहाँ नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव लगेगी। हाँ, आजकल लोग रखते नहीं है पॉजिटिव अप्रोच, तो कुछ सजेशन हमारे व्यूअर को कि पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखी जाए? जी बिल्कुल, अगर आप एक पॉजिटिव माइंड से अगर किसी फील्ड में एंटर करते हो तो आपके जितने भी वहाँ पे जो काम होंगे वो सभी आपको पॉजिटिव ही लगेंगे। लेकिन ऐसा वैसे आज के टाइम पे नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आप अपनी हिम्मत ना हारे और अपनी पॉजिटिविटी को अपने अंदर जलाए रखें। जैसे कि एक होता है कि कुछ पाने की आशा होती है, तो उस बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर आग जल रही होती है किसी चीज को पाने की, तो उसको आप पा कर रहिए और बस पीछे मत हटिए, मतलब निराश ना बिल्कुल। हाँ, जो है मतलब गोल तो गोल की तरफ मैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते चले। जी बिल्कुल, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे डट कर सामना करें। हम नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो इंडिया है लॉकडाउन से गुजरा है, अभी भी बहुत से लोग आइसोलेटेड हैं, तो उन लोगों को मेंटल इलनेस हो रही है, वो डिप्रेस हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, तो उनके कैसे वो कॉप कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आर्ट जो होती है, आर्ट फॉर्म होती है, किसी भी तरीके की आर्ट फॉर्म, वो बहुत हेल्प करती है। तो आप आर्ट फॉर्म को कैसे उससे रिलेट करोगे कि वो किस तरीके से हेल्प कर रही है आर्टिस्ट होते हुए? तो जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और लोगों की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है न्यूज़ देख के, और जितने भी केसेस हैं उनसे उनके माइंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो मैं ये मेरे साथ भी हो चुका है। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, स्टार्टअप ऑफ कोरोना केसेस, तो उस टाइम मुझे भी बहुत इलनेस हुई थी। तो मैंने अपने आप को संभाला, तो मैंने अपने आप को खुद फोर्स किया अपनी खुद की फील्ड में दोबारा स्टार्टअप करने के लिए, जो आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी। तो मैंने अपने ड्राइंग्स दोबारा इसको दोबारा डेवलप किया इन अ मोर इफेक्टिव वे। तो उसकी वजह से जो मेरा कोरोना और उसकी जो थिंकिंग लेवल है, वहाँ से मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हुआ। मतलब आर्ट डाइवर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जी, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो अपने माइंड को उस फील्ड में डाइवर्ट कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है उस थिंकिंग को ना सोच पाए, क्योंकि वो आपकी थिंकिंग को किसी वे में लेके नहीं जाएगा सिवाय डिप्रेस करने के। मतलब वही कहावत हो गई कि खाली इंसान शैतान। जी, खाली बैठा है तो मतलब सिर्फ आर्ट ही नहीं, किसी भी वर्क को हम करें तो वो डाइवर्ट करने में हेल्प करेगा, जिस वजह से हमें मदद मिलेगी। जिस फील्ड में आपको खुशी होती है, आप अपने माइंड को, अपने आप को उस फील्ड में लेकर जाए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, काफी पिछले लॉकडाउन में काफी मेंटल इलनेस की बात हुई थी। हम यहाँ पे मेंटल इलनेस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। तो मेंटल इलनेस है क्या? बहुत से लोग समझ नहीं पाते, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं कि अकेले बैठे हैं तो उनको लगने लगता है मेंटल इलनेस है। तो ये तो लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस है, उसको मतलब कैसे आप डिफाइन करेंगे मेंटल इलनेस है क्या? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मेंटल इलनेस ये है कि अगर आप कुछ काम ना कर रहे हो, डिप्रेस्ड बैठे हो, या फिर आपको कोई अकेलापन फील हो रहा हो कि ऐसा लग रहा हो कि कोई मेरे आसपास नहीं है। और ऐसा आजकल फील हो रहा है कई लोगों को, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और रोजाना मेरे साथ खुद होता है कि न्यूज आती है कहीं यहाँ से, कहीं रात को फोन आ जाता है, तो इसका डर सा हो जाता है। तो वो भी एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि कल कहीं हमारी बारी तो नहीं है, आज हम सो रहे हैं, कल आँख खुले ना खुले, तो ऐसा डर हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इलनेस को बढ़ावा देता है। जी। तो आपका मतलब मेंटल इलनेस, जो आज का सिचुएशन है, मेंटल इलनेस नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव न्यूज़ेस से और नेगेटिव जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, ना कि मतलब अकेले बैठने से। जी बिल्कुल। अपने आप को आप अगर अकेला फील कर रहे हो तो आप आज के टाइम पे ये भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ज्यादातर अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, ऑनलाइन एंड ये सब चीज़ों जो इंस्टाग्राम, इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने बजाय वो अपनी फैमिली पे अगर टाइम स्पेंड करें तो उन्हें मेरे हिसाब से ज़्यादा खुशी मिलेगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया टाइम स्पेंड ना करें, वहाँ भी खुशी मिलती है फ्रेंड से बात करके और आर्टिकल्स पढ़ के, टॉपिक्स पढ़ के, लेकिन कुछ समय अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करें तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगी, तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। मतलब ये कहना कि मेंटल इलनेस जो हो रही है उसमें सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल है। हाँ, कहीं हद तक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो है थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब जो नेगेटिविटी आ रही है सोशल मीडिया से काफी आ रही है, जी ना। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन हमारे व्यूअर के लिए, कि आप तो गुजर रखे हैं पिछले लॉकडाउन में थोड़े उससे। जी तो कोई सॉल्यूशन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से वो तो पॉसिबल नहीं आज की जनरेशन के लिए, या आज के टाइम पॉसिबल, क्योंकि आज स्मॉल किड भी उनको चाहिए कि पापा आई वांट फोन, आई वांट टीवी, आई वांट माय फेसबुक अकाउंट। सो ये सबको पता है, तो आज के इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता और पूरी तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी क्लासेस हैं, तो स्कूल्स की हो, कॉलेजेस की हो, तो वो ऑनलाइन ही चल रही हैं। विदाउट फोन नो वन कैन लिव इन दिस लाइफ, अकॉर्डिंग टू मी। तो अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन अपना और भी टाइम अदर एक्टिविटीज में करें, गेम्स खेलें, उससे भी हमें खुशी मिलती है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फिजिकल दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें अंदर ना रखें, किसी के साथ शेयर करें, ताकि आप उस बात को सोच कर अंदर ही अंदर लोग घुट के अपना सांस खो देते हैं और कोई बात शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुट के वो अपनी जान खा बैठता है। तो ऐसा नहीं चाहूंगा मैं इसको मतलब डिप्रेशन का एक कारण भी कह सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि आर्ट है, लोग बहुत से लोग होते हैं कि स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो आपने अपने आप को आर्टिस्ट कैसे बनाया, कि आपने अपनी फॉर्म कैसे बनाई? क्योंकि बचपन में तो आपको बेसिक ही सिखाया गया होगा, जो मुझे भी सिखाया गया है, किसी भी 5th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे को सिखाया गया होगा, मगर आपने उसको एक आर्ट कैसे बना दिया अपना, उसमें प्रोफेशन कैसे ढूंढ लिया? जी मैंने उसे 8th के बाद कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। मुझे मेरे दोस्तों ने क्लासेस में, मैं कॉपीज के पीछे जब मैं फ्री टाइम होता था अपने दोस्तों के साथ, तो मैं स्केच और ड्राइंग बनाता रहता था, कभी सर की या फिर अपने फ्रेंड्स की या फिर कोई इमेजिनरी थिंग्स की।
तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम खुद दिया स्कूल में कि मैम दिस गाय इज वेरी गुड इन आर्ट। मतलब फ्रेंड्स का काफी बड़ा रोल रहा है आर्टिस्ट में भी। यस, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल था। विदाउट फ्रेंड आई डोंट थिंक आई एम समथिंग, बिकॉज they made very important role in my life. Oh, friends is important. Yes. Right. जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपने आर्टिस्ट भी किया है, मैंने सुनने में आया कि आपने गिटार में भी थोड़ा कोशिश की और सिंगिंग में भी, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे जग गया? जी, उसमें इंटरेस्ट इसलिए लगा क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन पिछले साल से पढ़ा, तो पिछले साल ही मेरे घर में गिटार आया, तो उससे पहले मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर डेवलप हुई हैं, जो वो नहीं भी चाहते थे, वो चीजें भी उनके अंदर डेवलप हुई क्योंकि उन्हें अपने घर पे बहुत टाइम मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं इस फ्री टाइम में, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और देखा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं फ्री टाइम्स में। तो बहुत सी चीजें ऐसी स्किल्स हैं जो डेवलप की जा सकती हैं फ्री टाइम में। तो गिटार और सिंगिंग अगर मैं कहूँ तो सिंगिंग बाय बर्थ मुझे अच्छी लगती है सिंगिंग, क्योंकि जब भी मैं सैड होता हूँ तो सिंगिंग एक ऐसा तरीका है जो मुझे उस सैडनेस से ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी भी रास्ते में भी गाना गाता रहता हूँ, पब्लिक सुनती रहती है तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बचपन से ही सिंगिंग अच्छा, सुनना भी और गाना भी? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको पता ही है ऑटो रिक्शा में और जो इतने भी कभी बस में भी हो जाता है, तो गाने चलते रहते हैं, तो अगर मेरे कान खुले रहते हैं तो गाने चलते रहते हैं माइंड में, तो उसी हिसाब से लिरिक्स आती रहती है। अच्छा, हमने इधर की उधर की बात कर ली, हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया हम लॉकडाउन में देखते हैं, कोविड-19 में हम इंडिया को देखते हैं, तो आप क्या पॉजिटिव अप्रोच रखते हो इंडिया के लिए कि उससे क्या क्या फायदे हुए? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह नेगेटिव बातें हो रही हैं इंडिया को लेके कि ये हो गया, इंडिया की ग्रोथ कम हो गई, इंडिया की जो जीडीपी है गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गए, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और स्टूडेंट्स भी अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे। तो इस चीज को आप पॉजिटिव अप्रोच में कैसे इंडिया को इस सिनेरियो में देखते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप सभी चीजों को पॉजिटिव देख सकते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कंटिन्यू रखें। अगर किसी से भड़कावे में आके आपने अपना थिंकिंग चेंज कर दी तो वो सही नहीं है। आप अपनी आपकी खुद का माइंड है, तो आप किसी और के कहने पे अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, जबकि आपका खुद का एक गोल है, आपने सेट किया हुआ, तो आप किसी और के कहने पे भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हारी इंटरेस्ट इसमें, तुम इसमें अच्छे लगते हो, तो तुम्हारे खुद का गोल का क्या जो तुमने सेट किया है। तो इसी वजह से आप इंडिया में रह रहे हो तो आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। ट्रस्ट पे तो कंपनियां खड़ी रहती है। जी बिल्कुल। सो अगर इंडिया की बात की जाए तो अभी बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपने माइंड में इंडिया को लेके कि हालात बहुत जल्द ही रिकवर हो जाएंगे पहले जैसे अब ये भी नहीं कहूँगा कि मैं पहले जैसे हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें कोरोना के काल के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सभी कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते। बस आप अपनी थिंकिंग मत चेंज कीजिए, नेगेटिव ना रखिए, पॉजिटिव रखिए कि सब ठीक हो जाएगा। बस अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। इंडिया को पॉजिटिव अप्रोच रख के चीजें करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हार नहीं माननी चाहिए, निराशावादी नहीं बनना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। जी, मैंने सुना है कि आपका कोई लव इंटरेस्ट भी रहा था स्कूल में, तो आप कैसे मतलब रहा था और अभी है नहीं, तो आपने बहुत से यंग जनरेशन है कि यंग नहीं मतलब टीनेज के बाद यंगस्टर को ले लें हम या अडल्ट को भी ले लें, वो डिप्रेस रहने हो जाते हैं एकदम से कि उन्होंने जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो उसे ओवरकम कैसे किया? जी देखिए, एक एज होती है जिसमें अट्रैक्शन हो जाता है, तो अगर आप अच्छे से अगर अपनी गोल्स को या फिर अपनी लाइफ को स्टेबल रख सको तो आप अपने रिलेशनशिप्स को भी और अपनी फ्रेंडशिप को और जितने अदर काइंड ऑफ रिलेशन है रिलेटिव से तो उसको भी मेंटेन करके रख सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप तब खराब होता है जब आपके अंदर एक दूसरे को लेके गलत थिंकिंग हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझाने में या फिर ऐसा करने में तो डिप्रेस हो जाते हो कि वो मुझसे गुस्सा हो गया, फिर मेरा दोस्त मुझसे गुस्सा हो गया, मेरी बात नहीं मान रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए अपने फ्रेंड को क्योंकि वो भी थोड़ा उसका गुस्सा शांत हो जाए, तब आप उससे बात कीजिए। नहीं क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो अगर वो गुस्से में है तो आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग भी है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी है, वो भी उसके माइंड में नेगेटिव ही जाएगी क्योंकि उस समय वो गुस्से में होता है।
और गुस्से में कोई इंसान कोई बात नहीं सुनता या कोई बताए अच्छे से। मतलब काम रह के किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जी। चाहिए और मिसकम्युनिकेशन कम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल। और मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है, पर्सनल रिलेशन, फ्रेंड्स के रिलेशन, रिलेटिव रिलेशन। जी बिल्कुल। बाकी आपका अगर अदर रिलेशन को साथ रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। अदर मतलब जैसे कि आप रिलेशनशिप में आ जाए या फिर जो आज के भाषा में कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो आपकी मर्जी है। जी पार्टनर, तो आपकी मर्जी है, तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।